पांडव जब वनवास भोग रहे थे, पांचों पांडवों को अज्ञातवास में भी रहना पड़ा। इस दौरान पांडवों को वेश बदलकर भी रहना पड़ा। द्रौपदी भी पांडवों के साथ थी। द्रौपदी एक आश्रम में रहकर समय व्यतीत करने लगी। एक दिन जब वे आश्रम में बैठी हुई थी, एक पुष्प उड़कर उनके पास आ गया। पुष्प की सुगंध द्रौपदी को पसंद आ गई। तब उन्होंने भीम को बुलाकर इस पुष्प को लाने के लिए कहा। द्रौपदी की इच्छा को पूरा करने के लिए भीम पुष्प की खोज में निकल पड़े। पुष्प की सुगंध जिस दिशा से आ रही थी, भीम उसी दिशा की ओर चलने लगे। पुष्प की खोज करते हुए भीम एक वन के द्वार पर जा पहुंचे। वन में जैसे ही भीम ने प्रवेश करने का प्रयास किया तो उनकी नज़र रास्ते में लेटे एक वानर पर पड़ी। भीम ने वानर से आग्रह किया कि वह रास्ते से हट जाएं, लेकिन वानर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वानर से भीम ने पुनः हट जाने को कहा, लेकिन इस बार वानर ने कहा कि वह बहुत कमज़ोर है, वह हिल नहीं सकता है, इसलिए उसे लांघ कर निकल जाओ। वानर के इस व्यवहार से भीम को क्रोध आ गया और अपनी शक्तियों के बारे में बताने लगे। भीम ने वानर को अपना परिचय दिया कि वे कुंती पुत्र हैं, पवन उनके पिता हैं, उनमें 100 हाथियों से ज़्यादा बल है। लेकिन यह सब सुनकर भी वानर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भीम का क्रोध बढ़ने लगा और उन्होंने वानर से कहा कि अधिक क्रोध ना दिलाएं, नहीं तो परिणाम भुगतने होंगे। वानर ने भीम से कहा कि यदि उन्हें अधिक जल्दी है तो वे पूंछ उठाकर जा सकते हैं। भीम ने गुस्से में आकर वानर की पूंछ हटाने की कोशिश की, लेकिन वे इसे हिला भी नहीं पाए। तब भीम को आभास हुआ कि उनके जैसा बलशाली भी अगर इस वानर की पूंछ नहीं हिला पाया तो ये कोई साधारण वानर नहीं है। भीम हाथ जोड़कर खड़े हो गए और वानर से परिचय पूछा। तब भी वानर ने भीम को बताया कि वह कोई और नहीं बल्कि हनुमान है। भीम हनुमान जी को देखकर चकित रह गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब हनुमान जी ने भीम को बताया कि आगे विशेष वन है, यह रास्ता देवताओं का है और यह मनुष्य के लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए उन्हें भीम की रक्षा के लिए आना पड़ा। भीम को हनुमान जी ने उस पुष्प के बारे में बताया कि कहाँ से वह पुष्प ले सकते हैं। पुष्प लेने के बाद हनुमान जी ने भीम से कहा कि अब वह यहाँ से जा सकते हैं। भीम ने हनुमान जी से आज्ञा लेने से पहले अपनी एक इच्छा रखी। भीम ने हनुमान जी को विराट रूप में देखने की इच्छा व्यक्त की। भीम के कहने पर हनुमान जी ने विराट रूप धारण किया। दर्शन करने के बाद भीम ने हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। हनुमान जी ने भीम को गले से लगाया और गले से लगाने से भीम की शक्ति और भी बढ़ गई। हनुमान जी ने भीम को महाभारत के युद्ध में विजय का आशीर्वाद भी दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी भी हमें अपनी शक्तियों पर घमंड नहीं करना चाहिए। हनुमान जी चाहते तो भीम को अपनी असली रूप में आकर भी समझा सकते थे, मगर उन्होंने इस लीला के जरिए भीम की आंखें खोली। ऐसी अच्छी कहानियों को सुनने के लिए कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।